खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। और हम इन दिनों रोज़ों के अयाम हैं, रोज़ों का सीज़न है और रोज़ों के बारे में खुदा के कलाम में से सीखेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करके अपने सुरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। रब्बुल फ़ाज, हम तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए और दुआ करते हैं कि खुदावंद इस वक्त हम जो तेरे कलाम को सुनने वाले हैं, सीखने वाले हैं, तो तू अपने पाक कलाम के सीखने सिखाने के सारे अमल में अपने ही रूल कुद्दस की मदद रहनुमाई हमारे लिए कसरत से अता कर। और जितने भी खुदावंद तेरे लोग तेरे कलाम को सीखते हैं, सब तेरे कलाम से रोशनास हों, तेरे कलाम से कसरत की बरक़ात को हासिल करें और इसी तरह तेरे कलाम के मुताबिक अपनी मसीह ज़िंदगी को सेंटिफिकेशन के तौर पे बसर करें। यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन। रोज़े की अहमियत के बारे में सीखेंगे, फिर हम रोज़े के मायने और रोज़े के मफ़हूम के बारे में सीखेंगे। इस तरह गाहे बगाहे हम हिस्सा बाहिस्सा इस तरह खुदा के कलाम में से सीखते चले जाएंगे। रोज़ा जो लफ्ज़ है वो बाइबल मुकद्दस में 59 बार आया है और पुराने अहदनामा में लफ्ज़ रोज़ा 37 मरतबा आया है और नए अहदनामे में लफ्ज़ रोज़ा जो है वो 22 मरतबा आया है। और इस तरह से जब हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से तो ये जो रोज़े हैं और ये सालों, महीनों या दिनों की कोई कैद नहीं। रोज़ों में हर एक अपनी जान को दुख देता है। जब रोज़ा रखते हैं तो फिर टाट ओढ़ना, फिर मातम करना, जो कि दूसरे लफ्ज़ों में जो रोज़े का मतलब है ये तौबा का निशान है। और फिर इस तरह से फरीसी जब रोज़ा रखते थे तो वो रूटीन वाइज हफ्ते में 2 रोज़े रखते थे, एक सोमवार का और दूसरा जुमेरात का। और यीशु मसीह ने भी रोज़ों के बारे में तालीम दी, उसके शागिर्दों ने भी रोज़े के बारे में तालीम दी। और इसी तरह से चलते चलते 325 ईस्वी में निकाया की कौंसिल में इस बात का जो फैसला है वो हो चुका कि ये जो रोज़े हैं, सालाना रोज़े, और फिर इन रोज़ों को राख की बुध से लेकर ईस्टर तक उन्होंने डिसाइड कर दिया और जो आज तक चलते आ रहे हैं। और रोज़े के मायने और रोज़े के मफ़हूम, रोज़ा फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं कि सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूबे आफ़ताब तक ना कुछ खाना ना कुछ पीना, खाने पीने से रुकना या फाका करना। और फिर रोज़े के लिए अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ सौम है और इसके मायने अपने मुंह को ढांपना, खाने पीने से बाज रहना या परहेज़ करना। और अंग्रेज़ी ज़ुबान में रोज़े को फास्टिंग कहा जाता है। इसके मायने है खुराक से परहेज़ करना, एक दिन को ख़ास जानकर उसमें ना कुछ खाना ना कुछ पीना। और उसके बाद रोज़ा के लिए इब्रानी ज़ुबान में जो लफ्ज़ अनातनफ्श है, इसका मतलब है अपनी जान को दुख देना या खुद इनकारी की मशक करना। और याद रखिएगा यूनानी ज़ुबान में रोज़े के लिए कई अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। जिस्मानियत की नफ़ी, खुराक से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना, खाने पीने से बचकर खुदा की इबादत करना, परस्तश करना, खुदा की हम्दो सना करना और उसके कलाम को सुनने के लिए तैयार रहना। ना सिर्फ संजीदगी बल्कि पूरी लगन के साथ खुदावंद के पास आते रहना। रोज़े के मायने और मफ़हूम मुख्तसरन जो है वो हमने सीखा। अब रोज़े की इक़साम को देखते हैं कि रोज़े की इक़साम के बारे में भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो 3 इक़साम रोज़े के हैं। हम 3 इक़साम के बारे में सीखेंगे कि पहला रोज़ा जो है वो नॉर्मली है, नॉर्मल रोज़ा। इसमें हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं
मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत। फिर इसी तरह से लूका तबीब का अंजीली बयान उसका भी 4 बाब और उसकी भी 2 आयत में यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि उसने इतने 40 दिन और 40 रात का फाका किया और उसके बाद उसे भूख लगी, उसे प्यास का जिक्र नहीं। और फिर इसमें जब देखते हैं कि प्यास का जिक्र नहीं, सिर्फ भूख का जिक्र है, दोनों मुसन्निफीन मत्ती और लूका यीशु मसीह की प्यास का जिक्र नहीं करते, वो उसकी भूख का जिक्र करते हैं कि उसको भूख लगी। और फिर नॉर्मली रोज़ा आज के दौर में भी जब लोग देखते हैं कि वो एक दिन से ज़्यादा रोज़े रखते हैं 3 दिन का, 7 दिन का, इससे भी बढ़कर, तो फिर इसे नॉर्मली रोज़ा क्यों कहा जाता है? इसे नॉर्मल रोज़ा इसलिए कहा जाता है कि वो इतना लंबा अगर रोज़ा रखते हैं, इतना लॉन्ग रोज़ा रखते हैं, तो फिर उनको रोटी या ठोस ग़िज़ा या खुराक की जो है वो कमी को पूरा करने के लिए उन्हें नॉर्मल कुछ ना कुछ पानी या दूध या चाय वो पीते हैं। और ऐसा होता भी है, जो 7 दिन का या इससे ज़्यादा रोज़ा रखते हैं वो खाते तो नहीं, ठोस ग़िज़ा तो नहीं खाते, लेकिन वो पानी, मशरूब या वो दूध, चाय इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे नॉर्मल रोज़ा कहा जाता है। और उसके बाद जो रोज़े की दूसरी किस्म है, रोज़े की दूसरी किस्म जो है वो है मुकम्मल रोज़ा। मुकम्मल रोज़े के बारे में इमाल नामे बाब की 9वीं आयत, फिर आस्तर 4 बाब की 16वीं आयत, इन दोनों वालों में जो है वो मुकम्मल रोज़ा रखा गया। आस्तर ने भी मुकम्मल रोज़ा रखा। आस्तर के बारे में भी लिखा है कि आस्तर ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। और इसी तरह से पौलुस रसूल के बारे में भी इमाल नामे बाब की 9वीं आयत बयान करती है कि पौलुस रसूल ने भी 3 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ये है मुकम्मल रोज़ा। और इसी तरह से जो तीसरी किस्म है रोज़े की वो है जुज़वी रोज़ा, वो है जुज़वी रोज़ा। इसमें हम दानियल 10वें बाब की 2 आयत को देखते हैं, तो वहाँ पर भी दानियल ने अपनी मर्जी खुदा के सामने जो है वो लेकर आता है। अपनी मर्जी से वो कहता है कि ना मैं गोश्त खाऊंगा और ना ही मैं पीऊंगा, यानी कि उसने मुकम्मल तौर पे रोज़ा रखा। दानियल ने कोई कुछ ना खाया और कुछ ना पिया, और इसको हम कहते हैं मुकम्मल रोज़ा। आस्तर का और पौलुस का ये मुकम्मल रोज़ा, और फिर दानियल का जो था वो जुज़वी रोज़ा था, जो उसने अपनी मर्जी से रखा और अपनी मर्जी से ना कुछ खाया ना कुछ पिया। खाना पीना खुदा की तरफ से एक नेमत है। अगर खाना जो है वो हद से ज़्यादा खाया जाए, बहुत ज़्यादा खाया जाए, बहुत ही ज़्यादा इंतहाई, जैसा कि हमारे बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं कि जब उनको कोई चीज़ खाने के लिए मिल जाती है तो फिर वो कहते हैं कि शायद इसके बाद ना मिले, और वो इतना खाते हैं कि वो बीमार तक भी हो जाते हैं। और फिर इस तरह से खाना जो है वो जब हम पर हावी हो जाता है तो फिर उसके बाद हमारी शख्सियत पर बड़ा ही बुरा उसका असर पड़ता है, और खाने का तलक हमारी रूह और जान से भी है। याकूब और सऊ को खाने पीने की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। पैदाइश की किताब को जब पढ़े तो वहाँ पर याकूब के बारे में, फिर सऊ के बारे में, फिर उनके जो मोहतरम वालिद थे इसहाक, उनके बारे में भी लिखा है। और फिर जो याकूब और सऊ को खाने की वजह से नुकसान उठाना पड़ा, और इस तरह से इसहाक भी इसलिए सऊ से प्यार करता था क्योंकि सऊ जो है वो अपने बाप को, इसहाक को जो है वो शिकार का गोश्त खिलाता था। इसलिए खाना उतना खाएं जितना आप आसानी से हजम कर सकते हैं।